पाकिस्तान में फौजी हुकूमत राज करती आई है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे खतरनाक सच है फौजी बूतों की ठोकरों से यहाँ लोकतंत्र को लहूलुहान होते लोगों ने देखा है और उसकी आहट अक्सर यहाँ सुनाई देती रही है। आम भारतीयों को अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान में सेना कितनी ताकतवर है, क्योंकि हमारे यहाँ सेना की राजनीति में कोई भूमिका कभी नहीं रही है। लेकिन पाकिस्तान सरकार में फौज का दखल बढ़ता जा रहा है और वर्तमान सरकार बेबस है। ये तथ्य जगजाहिर है कि पिछले चुनाव में पाकिस्तानी सेना ने पूरी ताकत लगाकर इमरान खान को जितवाया था। पाक सुरक्षा एजेंसियों ने चुनावी कवरेज को प्रभावित करने के लिए लगातार अभियान चलाया। जो भी पत्रकार, चैनल या अखबार नवाज शरीफ के पक्ष में खड़ा नजर आए, खुफिया एजेंसियों ने उन्हें निशाना बनाया। पाकिस्तान के सबसे बड़े टीवी प्रसारक जियो टीवी को हफ्तों तक आंशिक रूप से ऑफ एयर रहना पड़ा था। पाकिस्तान के जाने माने अखबार डॉन का भी अरसे तक प्रसारित प्रभावित रहा, क्योंकि उसने नवाज शरीफ का पक्ष लिया था। पाकिस्तान में सेना का साम्राज्य है। वो उद्योग धंधे चलाती है। प्रॉपर्टी के धंधे में उसकी खास दिलचस्पी है। उसकी अपनी अलग अदालतें हैं। सेना का एक फौजी ट्रस्ट है जिसके पास करोड़ों की संपदा है। शायद आपको पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर आयशा सिद्दीकी की 2007 में लिखी किताब इनसाइड पाकिस्तान मिलिट्री इकोनॉमी के विमोचन के वक्त का वो बवाल आपको याद हो। बवाल की वजह थी किताब में आर्मी के नेट वर्थ का खुलासा। आयशा ने इस बात का खुलासा किया था कि पाकिस्तान आर्मी कितनी अमीर है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016 में पाकिस्तान में सेना के पास 1,42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार था और 3 साल बाद यानी कि वर्ष 2019 में पाकिस्तानी सेना का कारोबार 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान में 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स खुद चलाती है। पाकिस्तान की सेना ने अलग अलग प्रोजेक्ट चलाने के लिए 5 फाउंडेशन बनाए हैं, जिनके नाम है फौजी फाउंडेशन, शाहीन फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। इन सभी संस्थाओं की कमान पाकिस्तान के सैन्य अफसरों के हाथ में होती है और ये सारे अफसर इन संस्थानों से खूब पैसा कमाते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक पाकिस्तान की कुल जमीन का 12% सेना के पास है। पाकिस्तान में सैन्य अफसरों को कोडियों के भाव जमीन दे दी जाती। जमीन को वहां के सैन्य अफसर बाजार दरों पर बेचकर करोड़ों रुपए कमाते हैं। पाकिस्तान में सेना कई कंपनियां चलाती है, जिनके ऊंचे पदों पर पाकिस्तानी सेना के ही रिटायर अधिकारी काबिज हैं। सीमेंट बेचने के साथ पाकिस्तान की कई बड़ी पेट्रोलियम कंपनियों की मालिक भी वहां की सेना ही है। अस्कारी बैंक के नाम से एक प्राइवेट बैंक जो पाकिस्तान के सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों में से एक है, ये भी सेना ही चलाती है। यानी पाकिस्तान में सेना का अपना खुद का एक पूरा सिस्टम है और वहां पर प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, सत्ता की चाबी सेना के पास ही रहती है। बेकाबू पाक सेना की हरकतों का खामियाजा भारत को भी झेलना पड़ता है। लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकार से संवाद की गुंजाइश रहती है, लेकिन ये पाक सेना ही है जो बातों से नहीं लातों से मानती है। उसे संवाद संभव नहीं है। वो शायद केवल सर्जिकल स्ट्राइक की ही भाषा समझती है। अब आलम यह है कि फौज और इसके आला अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ आरोपों की जांच करने की बजाय सेना आवाज उठाने वालों को ही ठिकाने लगा रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सेना के वफादार माने जाने वाले दर्जन भर लोग इमरान खान सरकार में प्रमुख पदों पर काबिज हो गए हैं। इनमें से कुछ तो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं जो उड्डयन, बिजली और स्वास्थ्य जैसे अहम विभागों में नियुक्त किए गए हैं। इनमें से कई परवेज मुशर्रफ की सरकार में भी हिस्सा थे। इनमें आंतरिक सुरक्षा मंत्री एजाज शाह और इमरान खान के आर्थिक सलाहकार अब्दुल हाफिज शेख शामिल हैं। और तो और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा अब इमरान खान के मीडिया सलाहकार हैं। हालांकि इमरान खान बार बार सफाई दे रहे हैं कि सत्ता उनके पास है और सेना उनके साथ खड़ी है, लेकिन हकीकत यह है
क्योंकि वो केवल मुखौटा भर रह गए हैं। अब जब कोरोना के चलते पाकिस्तान में आर्थिक संकट पैदा हो गया है, पाकिस्तान में आर्थिक विकास दर 0 से नीचे पहुंच गई है, लेकिन इस संकट का भी पाक सेना ने भरपूर फायदा उठाया है। यानी पाकिस्तान में कहने को एक लोकतंत्र है जहां चुनी हुई सरकार शासन नहीं करती, सेना ही असली शासक है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये सब पाकिस्तान में होता आया है। यहाँ सेना प्रमुख को ही देश की सबसे बड़ी हस्ती माना जाता है। यहाँ फौज का मुखिया एक पेशेवर सैनिक होने के साथ साथ मुल्क की सबसे ताकतवर सियासी शख्सियत भी होता है। सेना के प्रवक्ता और नेता इससे इनकार जरूर करें, लेकिन सेना प्रमुख के निर्विवाद आभामंडल को झुटलाया नहीं जा सकता। मौजूदा सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा भी इसी परिपाटी का हिस्सा है। उनकी बादशाहत को लेकर कई बार पेच फंसा, लेकिन उनके हर पेच को सरकार ने सहज बना दिया। पाकिस्तानी सेना प्रमुखों के इर्द गिर्द ऐसा आभामंडल रचा जाता है जो नेताओं के साथ साथ न्यायपालिका को भी हमेशा भयाक्रांत रखता है। यहाँ जब भी सैन्य तख्ता पलट हुए, तब शायद ही नेताओं ने उनके खिलाफ विरोध जताया हो। अक्सर लोकतांत्रिक सरकार और सेना के बीच तनाव से देश में कई बार सैन्य शासन लौटने की आशंका पैदा होती रही है। गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते प्रधानमंत्री इमरान खान को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इमरान खान की पार्टी के लिए सेना का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है, जो संसद में 46% सीटों पर अधिकार रखती है। हालांकि कई मायनों में ये नया नहीं है। पाकिस्तान के इतिहास में सेना ही राष्ट्रीय नेतृत्व में रही है।